अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 28। इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड यह प्रश्न है। इससे पहले की तमाम वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। और इस वक्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 बनने चल रहा है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है आभा लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए है, जो कि 10 रुपए के अंशों में विभक्त है। इसने एक संपत्ति 1 लाख रुपए में क्रय की और भुगतान में पूर्ण दत्त अंश दिए हैं। शेष 40,000 अंश जनता में निर्गमित किए गए, जो कि निम्न प्रकार देय है। यानी हमसे 40,000 अंशों की ही जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है। 2 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर और 3 रुपये प्रथम मांग पर और 3 रुपये अंतिम मांग पर देय है। समस्त निर्गमित अंश ले लिए गए। रहमान, जिसके पास 100 अंश थे, उसने दोनों मांग का भुगतान नहीं किया और उसके अंश हरण कर लिए गए तथा 8.5 रुपये पर पुनः निर्गमित कर दिए गए। उपयुक्त का रोजनामचा में लेखा कीजिए। यहाँ पर आपने साफ साफ देख लिया है कि जो यहाँ पर 40,000 शेयर है, ये 40,000 शेयर की ही हमें एंट्री पास करनी है, जिसकी कॉलिंग रेट 2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये है। इसमें लास्ट के ये जो प्रथम मांग और सेकंड कॉल है, यानी दूसरी मांग है, अंतिम मांग है, इस पर पैसा 100 शेयर का नहीं चुकाया गया है। इसके उपलक्ष्य में इसके अंशों को हरण कर लिया गया। अब आपकी स्क्रीन पर इसकी वर्किंग अवेलेबल है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 40,000 शेयर है, जो कि 2 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल, 3 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांगा गया है। यहाँ पर 100 शेयर का पैसा मिस्टर रहमान ने नहीं दिया। कब नहीं दिया? जब उनसे फर्स्ट कॉल की जा रही थी। सेकेंड कॉल का भी 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, यानी उनके पास 100 शेयर थे। इन्होंने दोनों कॉल का पेमेंट रोक लिया। जब यहाँ पर मिस्टर रहमान ने पैसे रोके हैं 100 शेयर के फर्स्ट कॉल पे और सेकेंड कॉल पे, तो हमने रहमान का 100 शेयर का वर्किंग अलग से दिखाया है, जिसमें 2 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल, 3 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इन्होंने 3 रुपये वाली इन दोनों कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है, जहां पर हमने रॉन्ग लगाया है, और इन दोनों कॉल का पेमेंट किया है, जिस पे हमने राइट लगाया है। बाद में इनके शेयर्स को 8.5 रुपये के रेट से दोबारा रीइशू कर दिया गया है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाने चल रहे हैं। सबसे पहले 40,000 इंटू 2, यानी कि 40 दूनी 80,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से यहाँ पर 80,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद 40,000 इंटू 2 करेंगे और शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से 80,000 ड्यू करेंगे और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से इसका पेमेंट भी ले लेंगे। इसके बाद क्योंकि सवाल में अलॉटमेंट तक कोई भी घपलेबाजी, कोई भी फ्लक्चुएशन, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, जैसे ही हम 40,000 इंटू 3 यानी 1,20,000 की हम कॉल करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल तो पूरी की जाएगी। 1,20,000 रुपए की हम यहाँ पर कॉल पूरी करेंगे, लेकिन जब बैंक में पहुँचेंगे तो हमें पता चलता है 100 शेयर का 3 रुपये के रेट से 300 रुपये का कॉल्स इन एरियर हो गया है, यानी यह पैसा हमें नहीं मिला। तो हमारे बैंक में मिला कितना? हम शेयर फर्स्ट कॉल के सामने 1,20,000 रुपये पूरे लिखेंगे और 300 रुपये कॉल्स इन एरियर्स के नाम से डेबिट करेंगे। 1,20,000 में से 300 रुपये कट जाएंगे तो बैंक से हमें 1,19,700 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, जो कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा होगा। इसके बाद 40,000 इंटू 3 1,20,000 से यह सेकंड वाली कॉल की जाएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब यह वाली कॉल की जाएगी तो 1,20,000 पूरे से की जाएगी, लेकिन जब हम बैंक वाली एंट्री करेंगे तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पूरा 1,20,000 है, लेकिन इसमें से 300 रुपये कॉल्स इन एरियर के डेबिट होंगे और उसके बाद 1,20,000 में से 300 रुपये कम करके 1,19,700 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। यह रकम कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसके बाद हम फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे मिस्टर रहमान की। मिस्टर रहमान के लिए जब फॉरफिट की एंट्री होगी 100 की मल्टीप्लाई पूरे 10 में होगी। 100 की मल्टीप्लाई जब पूरे 10 में होगी तो रहमान का नाम रजिस्टर से कटेगा और उनकी शेयर कैपिटल पूरी 100 × 10 करेंगे तो 1,000 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट के डेबिट हो जाएंगे। उसके बाद इनके पेमेंट के 2 भाग होंगे, एक तो पेड वाले और एक अनपेड वाले। तो पेड वाले 4 रुपये हैं, ये इन 4 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 400 रुपये शेयर फॉरफिट में जाएंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से 400 रुपये लिखेंगे यहाँ पर 400। इसके बाद जिस कॉल के पेमेंट नहीं मिला है उस कॉल का नाम डालेंगे 100 × 3 शेयर फर्स्ट कॉल पे 300 रुपये, 100 × 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 300 रुपये, शेयर फर्स्ट कॉल पे 300 रुपये और शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 300 रुपये। जो पैसे मिल जाते हैं वे फॉरफिट हो जाते हैं, जो नहीं मिलते हैं उनकी कॉल के नाम से उतने पैसे दिखा दिए जाते हैं। मिस्टर रहमान के जो शेयर फॉरफिट हुए हैं वे दोबारा से किसी दूसरे व्यक्ति को 8.5 रुपये के रेट से इशू किए जाते हैं। तो 8.5 से अगर हम 100 की मल्टीप्लाई करें तो हमारे बैंक में यानी कंपनी के बैंक में 850 रुपये आएंगे। लेकिन क्योंकि कंपनी को रहमान के नाम से शेयर कैपिटल का रकम 100 × 10 यानी 100 की गुणा 10 से करके ही कम किया गया है तो 1,000 रुपये पूरे किए जाएंगे। तो 1,000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट होना जरूरी है। जबकि मिल कितना रहा है? 850 रुपये और उनके पास 150 रुपये की अब कमी पड़ रही है। तो क्योंकि रहमान के पैसे 400 रुपये पहले ही जब्त किए जा चुके हैं जो कि शेयर फॉरफिटेड है, इसमें से 150 रुपये निकाल लिए जाएंगे और पूरा कर दिया जाएगा। 850 तो मिल ही रहा है, रीइशू करके 150 रुपये फॉरफिट में से लेंगे, ये पूरे 1,000 रुपये हो चुके हैं। अब 400 में से हमने 150 का इस्तेमाल शेयर फॉरफिटेड के नाम से डेबिट कर लिया, क्योंकि जब हमने जब्त किया था तो हमने शेयर फॉरफिटेड के पैसे क्रेडिट किए थे, यहाँ 2 लगा हुआ था यानी क्रेडिट हुआ है। अब हमने यहाँ पर डेबिट करके उसमें से 150 रुपये निकाल लिए। अब यहाँ पर 250 रुपये बचेंगे। जो ये 250 रुपये बचे हैं यह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और इस अकाउंट में 250 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से कंपनी का यह क्वेश्चन नंबर 28 फिनिश हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 29। विनय 10 रुपये वाले 100 अंशों का धारक है जिन पर उसने 1 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि दी है। यहाँ पर वीरेंद्र दूसरा शेयर होल्डर है। 10 रुपये वाले इसके पास 200 अंशों का धारक है ये, जिस पर उसने 1 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि, 2 रुपये प्रति अंश आवंटन राशि का भुगतान किया है। विनोद 10 रुपये वाले 300 अंशों का धारक है जिस पर उसने 1 रुपये प्रति अंश आवेदन पर, 2 रुपये प्रति अंश आवंटन पर, 3 रुपये प्रति अंश याचना की राशि का भुगतान किया है। उपरोक्त सभी अंशधारी अवशेष राशि तथा 2 रुपये की द्वितीय याचना का भुगतान न कर सके और संचालकों ने अंश अपहरित कर लिए। बाद में इसको 12 रुपये प्रति अंश पूर्वदत्त की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया। उपरोक्त लेन देनों के संबंध में हरण व पुनर्निर्गमन संबंधी आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए। इसकी वर्किंग ही इस सवाल की जान है। जब हमने सवाल पढ़ा तो हमें रेट का पता चला है शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ने के बाद। यहाँ पर विनय के कैलकुलेशन से हमने देख लिया कि एप्लीकेशन का रेट 1 रुपये है। वीरेंद्र की
कैलकुलेशन से हमने चेक कर लिया कि 1 रुपये एप्लीकेशन है तो 2 रुपये अलॉटमेंट भी है। जब हम और आगे बढ़े विनोद के पास, तो विनोद के पास पता चला 1 रुपये आवेदन है, 2 रुपये आवंटन है, 3 रुपये याचना है, और आगे बढ़े तो पता चला कि 2 रुपये की द्वितीय याचना भी है। अब इन लोगों ने जो पेमेंट किया है 100 शेयर का भुगतान मिस्टर विनय ने किया है 1 रुपये के रेट से, बाकी वीरेंद्र ने 200 शेयर का 1 रुपये और 2 रुपये पेमेंट किया है। जितना इन्होंने किया है हम उसी पर राइट मारेंगे, बाकी पे रॉन्ग करेंगे। कुल इन्होंने 8 रुपये की डिमांड की है, मतलब कंपनी वालों ने 1 रुपये 2 रुपये 3 हो गए, और 3 और 3 ये हो गए 6, और 2 रुपये की द्वितीय याचना का पेमेंट जो कि रुका हुआ है। अब हम इसका फॉर्मेट चेक करते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर सबसे पहला नंबर आता है आपकी स्क्रीन पर विनय का नाम। विनय के पास इस वक्त आप देखेंगे तो 100 शेयर है, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये हमने कॉलिंग रेट्स लगा दिए हैं, जिसमें इन्होंने 1 रुपये का पेमेंट किया है, लेकिन बाकी के 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये पेमेंट नहीं किया, हमने रॉन्ग लगा दिया। अब पहुंचते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र के पास 200 शेयर है, इसने 1 रुपये 2 रुपये दिया है, लेकिन ये 3 रुपये 2 रुपये कॉल पेमेंट नहीं की है। इसके बाद विनोद का नंबर आता है। विनोद ने 300 शेयर का 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये पेमेंट किया है, लेकिन यह लास्ट वाली 2 रुपये की कॉल पेमेंट नहीं की है। बाद में इनके सभी शेयरों को फॉरफिट किया गया और रीइशू किया गया है। अब 100 शेयर का पहले विनय का फॉरफिट करते हैं। 100 की मल्टीप्लाई पूरे 8 से करेंगे तो विनय के 100 शेयर की मल्टीप्लाइकेशन जब 8 से होगी तो विनय का नाम रजिस्टर से हट जाएगा, मेंबरशिप उनकी रद्द कर दी जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट 100 रुपये डेबिट होगा। उसके बाद 2 शेयर फॉरफिटेड, वो पैसा डालेंगे जो उन्होंने पे किया है। उन्होंने 100 इंटू 1 यानी 100 एकम 100 रुपये ही पे किया है, तो 100 रुपये शेयर फॉरफिट में जाएंगे। और जो पेमेंट नहीं किया है, जिस पे कट लगा है, इनकी कॉल के नाम से मल्टीप्लाई कर करके भर देंगे। 100 दूनी 200 शेयर अलॉटमेंट के नाम से आ जाएगा, 100 दूनी 200, 100 तियां 300 शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से आ जाएगा, 100 दूनी 200 शेयर सेकंड कॉल के नाम से 200 आ जाएगा। इस प्रकार से इसके 100 शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम 200 शेयर का वीरेंद्र का भी ऐसे ही करेंगे। 200 इंटू 8, 2 अट्ठे 1600 रुपये यहाँ पर लिखेंगे, और 1600 रुपये लिखने के बाद 200 इंटू, अब यहाँ देखेंगे तो 1 रुपये 2 रुपये, इन्होंने 3 रुपये का पेमेंट किया है। 1 रुपये ये 2 रुपये ये, तो 3 से मल्टीप्लाई, 200 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 तियां 600 रुपये इसके फॉरफिट में जाएंगे। उसके बाद 200 इंटू 3 शेयर फर्स्ट कॉल के 600 रुपये, और 200 इंटू 2 शेयर सेकेंड कॉल के 400 रुपये। तो फर्स्ट कॉल के 600 रुपये और सेकेंड कॉल के 400 रुपये यहाँ पर ऐसे ही इनके कॉल के नाम से लिख के दिखाए जाएंगे। इनका भी फॉरफिट हो गया। अब पहुँचते हैं विनोद के पास। 300 इंटू इसके पहले पूरे 8 रुपये से इसका मेंबरशिप रद्द किया जाएगा। 300 की मल्टीप्लाई पूरे 8 से करेंगे, और 3 अट्ठे 2400 रुपये लिखेंगे। उसके बाद 300 की मल्टीप्लाई यहाँ पर देखेंगे तो 3 रुपये पर राइट लगा है, इस 2 पे भी राइट लगा है, 1 पे भी राइट लगा है, यानी 3 2 5 1 6। 300 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 3 छंग 1800 रुपये शेयर फॉरफिट में जाएंगे। और जिस कॉल का पेमेंट नहीं किया है उसका यहाँ पर हम नाम डाल देंगे। 2 शेयर सेकेंड कॉल का 300 इंटू 2, 300 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इसका मतलब है 600 रुपये होगा, जो कि शेयर सेकेंड कॉल के नाम से आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसका फॉरफिट कर लेंगे तो अब ये चेक करेंगे कि ये शेयर टोटल कितने हैं। 300 2 500 और 100 मिल गए 600, ये टोटल 600 शेयर हैं। इन 600 शेयर को बाद में कंपनी ने 12 रुपये के रेट से बेचा। शेयर वैसे है 10 रुपये का, लेकिन उन्होंने 12 रुपये के रेट से बेचा। इसका मतलब है कंपनी को जो पैसा मिला है वह मिला है 600 शेयर के 12 रुपये के रेट से 7200 रुपये। लेकिन कंपनी को 600 इंटू 10 रुपये का ही पैसा चाहिए शेयर कैपिटल के नाम से, सिर्फ 6000 रुपये। लेकिन कंपनी को जो 2 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं 600 इंटू 2 करके, उसे कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देगी 1200 रुपये। अब कंपनी की जो फॉरफिट का पैसा उसका इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं है, तो जो नहीं हुआ है तो 100 रुपये ये और 600 रुपये ये और 1800 रुपये ये, तीनों को जोड़ लेंगे। 100 रुपये और
600 रुपये और 1800 रुपये। ये पूरे के पूरे पैसे इनके बच गए 2500 रुपये। तो कंपनी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेगी और टू कैपिटल रिजर्व करेगी और 2500 रुपये पूरे के पूरे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये 100 रुपये और 600 रुपये और ये 1800 रुपये जोड़ दिए जाएंगे और जोड़ करके जो इनके पास पूरे फॉरफिट के पैसे बचे हैं वे सारे के सारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर बहुत बेहतरीन रहा है और ये क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 29, जिसको अभी अभी आपने समझा है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। सवालों को करने से पहले सवाल को कम से कम 2 या 3 बार आप अवश्य पढ़िए। बिना सवाल पढ़े आप सॉल्यूशन की ओर बिल्कुल मत बढ़िए, क्योंकि सवाल का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप सवाल नहीं पढ़ेंगे तो सवाल का सॉल्यूशन आपकी समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 समाप्त हो गया है। फिर लेकर आएंगे एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो जो होगी खास आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने अन्य मित्रों को ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद ये भी करता हूं कि आप अपने सुझाव भी हमें देंगे। अपने कमेंट में ज़रूर अपने विचार प्रकट कीजिए। यदि किसी प्रकार की आपके मन में किसी प्रकार का विचार आता है तो वह ज़रूर अपने कमेंट में बताइए। आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणादायी है। आज आपकी वजह से आपका YouTube का अपना परिवार 10,000 सब्सक्राइबर को पार कर गया है। इसमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया है वह आप लोगों ने ही निभाया है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने प्यार को इसी तरह से बनाए रहेंगे और वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और इस प्रकार से आप भी एक अच्छी कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचेंगे। फिर लेकर आएंगे महत्वपूर्ण खास वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।